अगर ये रिम यानी कि एक रिजिड बॉडी घूम रही है तो वो होती है घूर्णन गति, जो कि आप आगे पढ़ोगे। कहां गया ये दिख जाओ। जैसे ये ग्राइंडर घूमा, जब हम पूरी वीडियो पढ़ेंगे जोश के साथ। नमस्ते भारत, सन्नी यादव सर हिंदी पे आपका स्वागत है। हिंदी पर फिजिक्स की बिंदी लगाने के लिए मैं हाजिर हूं और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाऊंगा। मैं आज वृत्तीय गति से चालू करता हूं, जिससे आपको एक अनुमान लग जाए कि सन्नी सर कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वृत्तीय गति पढ़ाऊंगा। अगर आपने साथ दिया तो 5 सितंबर से पूरा सिलेबस भी लेके आऊंगा। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए वृत्तीय गति। तो सबसे पहला जो डाउट आता है बच्चों का, वो आता है वृत्तीय गति और घूर्णन गति में सर अंतर क्या है, यानी कि सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में अंतर क्या है। तो देखो, सबसे पहले उसी का जो एग्जाम्पल है वो बताता हूं। तो यहां पे ये ध्यान से देखो, ये अक्ष है। अब इस अक्ष के परित अगर ये रिम यानी कि एक रिजिड बॉडी घूम रही है तो वो होती है घूर्णन गति, जो कि आप आगे पढ़ोगे। लेकिन यहां इस बॉल पे ध्यान से फोकस करो। ये अगर बॉल घूम रही है तो एक वृत्त में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है और किसी केंद्र से r दूरी पर घूम रही है। तो ये बॉल एक कण की तरह काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गई वृत्तीय गति। और तो और वृत्तीय गति अच्छे से समझते हैं, इसको साइड में रखता हूं। अब इधर देखते हैं, जैसे कि ये मेरे पास बॉल है, ये r त्रिज्या दूर है इस सेंटर से। तो यहां से जब मैं इसको घुमाऊंगा, मान लो ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये क्या हो रही है, वृत्तीय गति हो रही है कि नहीं हो रही है। मान लो ये यहां से इतना चली, कहां पे आ गई, यहां पे आ गई बॉल, यानी कि ये कण यहां पे आ गया एक तरीके से। तो कितना चला, इतना। यानी कि इस चीज को तो बोलते हैं प्यारे बच्चों छाप, और इसको बोलते हैं थीटा। यही यहां पे होता है कोणीय विस्थापन। क्योंकि हम जब भी बॉल घूमती है या चलती है तब तो विस्थापन देखते हैं, घूमती है तो क्या देखेंगे, कोणीय विस्थापन। इसका एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत जगह काम आता है। ठीक है, चलो अब आगे इधर देखो। जैसे कि अगर मान लो कोई वस्तु सीधे चल रही है मास की, अगर वो कुछ दूरी तय करेगी तो उसको दूरी भी बोल सकते हैं और उसको विस्थापन सदिश रूप में। ठीक है, अच्छा सर, अगर इसका वेग v है, v को क्या बोला, वेग। ठीक है, अगर सदिश रूप में लिखना चाह रहे हैं, अगर मान लो उसमें त्वरण दे दिया तो ये त्वरणित हो जाएगी किसी नियत त्वरण से। ठीक है, तो ए इसमें क्या हो गया, त्वरण। ध्यान से सुनना। लेकिन अगर वहीं कोई वस्तु घूम रही है गोल गोल, बढ़िया तरह घुमा देते हैं इसको। अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में r डिस्टेंस की दूरी पर घूम रही है गोल गोल, तो यहां से यहां तक अगर वो घूमेगी प्यारे बच्चों, तो क्योंकि यहां विस्थापन होता है तो ये कितने कोण पर घूमी, थीटा, उसी को क्या बोल देते हैं हम, कोणीय विस्थापन। पहले तो यहां हर एक शब्द का मतलब समझो। कोणीय विस्थापन क्या है, कोई वस्तु कितने कोण तक घूमी। अच्छा, जैसे यहां वेग है ऐसे ही यहां पे ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग। कोणीय वेग जो कि ये बताता है कि इस वस्तु का घूमने का वेग कितना है। मान लो 1 सेकंड में 30 डिग्री का कोण कवर किया, अगली सेकंड में 60 का किया, अगली सेकंड में 90 का किया, तो उसका कुछ ना कुछ कोणीय वेग होगा। जिस वेग से एक कोण में घूम रही है वस्तु, वही होता है कोणीय वेग। इसको अपन रेडियन में नापते हैं। इसकी इकाई क्या है, रेडियन, और इसकी इकाई क्या है, रेडियन पर सेकंड। अब जैसे भाई साहब यहाँ पे त्वरण होता है, ऐसे ही यहाँ पे कोणीय त्वरण होता है। क्या होता है, कोणीय त्वरण। जल्दी लिखो लाइट की स्पीड से, चंपा, बबली, पुष्पा, बंटू सब आ जाओ यहाँ पे, ध्यान से देखो। कोणीय त्वरण, इसका वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण का मतलब होता है जो वस्तु यहां पे घूम रही है गोल गोल, अगर टाइम के अनुसार, समय के सापेक्ष में उसकी स्पीड बार बार बढ़ रही है, यानी कि कोणीय वेग बार बार बढ़ रहा है, तो वो हो गया कोणीय त्वरण। दोबारा से, पहले सेकंड में मान लो 2 रेडियन पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में 4 रेडियन पर सेकंड हो गया, तीसरे सेकंड में 8 रेडियन पर सेकंड हो गया। तो हो क्या रहा है, यहां पे कोणीय वेग हर सेकंड में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब उसका जिम्मेदार है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का मतलब क्या है, प्रति समय में कोणीय वेग का बढ़ना कोणीय त्वरण कहलाता है। अच्छा, फिर से यहां आते हैं, ध्यान से सुनना सारी चीजें मस्ती से। ओके, अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं आधा चक्कर लाऊंगा यूं तो थीटा कितना होगा, ऐसे आधा चक्कर मैंने लगाया तो थीटा कितना होगा। जाहिर सी बात है कि सर थीटा होगा 180 डिग्री। तो मैं पूछूंगा कोणीय विस्थापन कितना हुआ, तो क्या बोलोगे, 180 डिग्री। हट, नहीं 180 नहीं बोलोगे, तो क्या बोलोगे, पाई। क्यों बोलोगे पाई, इसीलिए क्योंकि जो
थीटा होता है, जो कोणीय विस्थापन होता है, वो डिग्री में नहीं रेडियन में मापा जाता है। ये याद रखना, डिग्री में नहीं रेडियन में मापा जाता है। अच्छा, मान लो अगर मैंने पूरा चक्कर कंप्लीट कर दिया ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई। कितना कोणीय विस्थापन हुआ, 2 पाई। ऐसे होता है कोणीय विस्थापन। सर यहां पे ध्यान से सुनो, एक चक्कर या आधा चक्कर में पाई रेडियन। देखो कोणीय विस्थापन कितना है, आधे चक्कर में पाई रेडियन। एक चक्कर की बात हो तो 2 पाई रेडियन, 2 चक्कर की बात हो, 2 चक्कर की टक्कर कर दो तो 4 पाई, 3 चक्कर की 6 पाई, 4 चक्कर की 8 पाई। ऐसे ही एन चक्कर लग रहे हैं, मान लो किसी पहिए के एन चक्कर कट रहे हैं चक्कर, तो बताओ कितना चलेगा, 2n पाई। कितना चलेगा, 2n पाई। यही होता है खेल। अच्छा, तो तुम्हें अब कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया, अगर 2 चक्कर कट रहे हैं तो कितना कोणीय विस्थापन होगा, 4 पाई। एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई, 3 चक्कर में 6 पाई, 4 चक्कर में 4 दूनी 8 पाई। कोई पूछे 3/2 चक्कर में कितना होगा, तो n की जगह 3/2 रख दो तो पता चल जाएगा, 3 पाई विस्थापन आ गया। ठीक है, ठीक है, चंपा चमेली पुष्पा बंटी बबलू सबको समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। अब बड़े ध्यान से देखो, जब कोई वस्तु चलती है सीधे सीधे, जब कोई वस्तु चलती है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। यहां पे गति की 3 आपने इक्वेशन पढ़ी होंगे, समीकरण पढ़े होंगे। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लाइट की स्पीड से लिखो भाई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा बोलो जल्दी जल्दी बोलो, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वास्तव में सर मजा आ गया, ओके। लेकिन अगर कोई वस्तु किसी सर्कल में r रेडियस में घूम रही है तो देखो b की जगह क्या आएगा, ओमेगा फाइनल। यानी कि मान लो ये यहां से गया, डुचुक 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 यहां पहुंचा, ठीक है, और यहां से यहां तक कितना विस्थापन तय किया, कोणीय विस्थापन थीटा। यहां पे इसका कोणीय वेग ओमेगा आई था, यहां पे इसका कोणीय वेग ओमेगा फाइनल है। तो यहां से लेके यहां तक का एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कि ये 3 इक्वेशन कब लगती हैं, जब त्वरण जो होता है वो नियत होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे ये 3 इक्वेशन कब लगेंगी, जब यहाँ अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि नियत होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ओके। जल्दी से देखो, इसकी बहन ये रही ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल, एक की जगह आ गया अल्फा, टी तो टी रहेगा समय। दूसरा लाइट की स्पीड से ध्यान से देखो, दूसरा एस की जगह आएगा थीटा, क्योंकि यहां विस्थापन होता है या कोणीय विस्थापन होता है। यू की जगह आएगा ओमेगा इनिशियल, टी की जगह आएगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा बी स्क्वायर की जगह आएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, यहां क्या आएगा ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, यहां क्या आएगा प्लस 2 अल्फा एस। ये तीनों इक्वेशन जब निकालनी है, जब लगानी है, जब अल्फा आपका नियत हो, जब अल्फा आपका नियत हो। अच्छा सर मजा आ गया। यानी कि कभी भी वृत्तीय गति हो रही हो, मान लो ओमेगा फाइनल दे रखा है, ओमेगा इनिशियल दे रखा है, टाइम दे रखा है, अल्फा पूछा है तो ये पहली लगा दो। थीटा दे रखा है, ओमेगा का ज्ञान है, टाइम का ज्ञान है, अल्फा निकालना है तो ये दूसरी लगा दो। ठीक है, लेकिन अल्फा नियत होगा तभी ये लगेगी। यानी कि 2 तरीके के सर्कुलर मोशन हो गए। यहां पे ध्यान से सुनो, ये जो सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं ना प्यारे बच्चे, ये वृत्तीय गति, ये वृत्तीय गति 2 तरीके की होंगी। यहां मैं अभी बता देता हूं आपको। एक होगी एक समान वृत्तीय गति, एक समान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म वृत्तीय गति। एक होगी असमान वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। ध्यान से सुनना, एक हो गई एक समान वृत्तीय गति। इसमें क्या होगा, सेंटर के अबाउट, केंद्र के अबाउट, मान लो ये जो कण है ये घूम रहा है, तो ये ना नियत वेग से चलेगा, नियत वेग से नहीं, नियत चाल से चलेगा। पूछो क्यों? अगर मान लो ये 2 रेडियन पर सेकंड से घूमेगा तो 2 रेडियन पर सेकंड से ही घूमता रहेगा। अगर ये मान लो 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है तो ऐसे ही घूमता रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नियत चाल, नियत कौन सी चाल हो गई ये, कोणीय चाल। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो, अगर इसका कोण बदल रहा है तो कोणीय चाल भी होगी। लेकिन अगर मैं ये देख रहा हूं कि इस सर्कल में कैसे घूम रहा है, ठीक है, तो रेखीय चाल भी हो सकती है। तो रेखीय चाल की इस पॉइंट पर दिशा ये होगी, इस पॉइंट पर दिशा ये होगी, इस पॉइंट पर दिशा ये होगी। मैंने बोल दिया कि ये 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, मैंने बोल दिया कि ये 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके यूं, तो ये होगी रेखीय चाल। तो ध्यान से सुनो, यहां जो बी है ना प्यारे बच्चे, वो क्या है, रेखीय चाल। ओके,
रेखीय चाल, रेखा कोई लड़की नहीं है यहां पे, रेखीय चाल। तो एक तो इसकी कोणीय चाल भी देख सकते हैं, जो कि ये बताएगा कितना एंगल घूम रहा है कितने सेकंड में। और कोणीय चाल तो वो बता दिया, रेखीय चाल क्या बताएगा, कितने मीटर पर सेकंड चल रही है ये। यानी कि मान लो ये जो गोला है अपना, ये 1 सेकंड में आया 2 मीटर चला, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर, तो चल तो ये लंबाई भी नाप सकते हैं ना, सर्कल की सरकमफ्रेंस, परिधि। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो होगी वो रेखीय चाल हो गई। ओके ओके, ध्यान से सुनो, ये हो गया आर। अब ये एक समान वृत्तीय गति जो होती है, आप इसमें ध्यान से देखो, रेखीय चाल तो समान है, इसमें बी क्या है, रेखीय चाल की बात कर रहा हूं सिर्फ, चाल समान, कैसी है, समान। लेकिन अगर रेखीय वेग की बात करें, रेखीय वेग की बात करें तो वो समान नहीं है। पूछो क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे हर एक पॉइंट पर इसकी देखो दिशा अलग अलग है। तो जब बेशक परिमाण समान है इनका पर दिशा अलग हो तो वेग समान नहीं हो सकता, वेग समान नहीं है, यानी कि यहां समान नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा, जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है, वृत्तीय गति होती है, तो उसमें हमेशा एक एक्सेलरेशन तो होगा जिसका नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण। तो यहां पे एसी, एसी एक नया शब्द नहीं है आपके लिए, आपने पहले भी सुना होगा, अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय त्वरण, जो कि अभिकेंद्रीय बल की वजह से आता है एसी। जब जब सर्कुलर मोशन होगा, चाहे कैसा भी हो, कैसी भी वृत्तीय गति हो, साला ये अभिकेंद्रीय बल आपके सामने हाजिर हो जाएगा। यानी कि अभिकेंद्रीय बल हमेशा लगेगा, और ये हमेशा किधर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, केंद्र की तरफ लगेगा। अगर कण यहां पे तो इधर की तरफ लगेगा, अगर कण यहां पे तो इधर की तरफ लगेगा। एसी 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 डिडी डिडी, तो एसी, एसी के सूत्र होते हैं, अगर ओमेगा का मान दे रखा है तो ओमेगा स्क्वायर आर होता है, अगर बी का मान दे रखा है तो बी स्क्वायर बाई आर होता है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, बी क्या है यहां पे, रेखीय वेग या रेखीय चाल, क्योंकि हम एसी में अभी बात कर रहे हैं केवल परिमाण की। अच्छा सर, देखो तो एसी, कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय गति कर रही है तो साला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण तो हमेशा रहेगा। अच्छा सर, अच्छा सर, लेकिन एक बात सुनो, असमान वृत्तीय गति में क्या होता है, असमान वृत्तीय गति को ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो ये कण है, ये क्या है, कण है, और इस कण को ना मैं बढ़िया तरीके से घुमा रहा हूं अभी, 1 मिनट बना लूं पहले, ओके पेंट कर दे रहा हूं। हाँ, ये मान लो कण है अपना, कोई पार्टिकल है, अब ये है ना इसमें घूम रहा है, अगर ये एक ही स्पीड से घूमे तो सही है भाई, एक समान वृत्तीय गति। लेकिन मान लो अभी इसकी 2 रेडियन पर सेकंड है, फिर 4 रेडियन हो गई, फिर 6 रेडियन हो गई, फिर स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ ये साला असमान वृत्तीय गति कर रहा है, क्योंकि इसकी जो वृत्तीय गति में स्पीड है, चाहे वो रेखीय चाल हो चाहे वो कोणीय चाल हो, दोनों की दोनों बढ़ रही हैं। यानी कि अगर किसी कण की हर एक बिंदु पर कोणीय चाल अलग हो जाए, जैसे कि यहां B1 है, यहां पे B2 हो जाए, जब मान ले कण यहां आया तो यहां पे B3 हो गई। और सुनो सुनो सुनो, रेखीय चाल की दिशा कौन बताएगा, यहां पे रेखीय चाल की नहीं, रेखीय वेग की, रेखीय वेग की दिशा कौन बताएगा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। ठीक है सर, ओके ओके ओके। तो असमान वृत्तीय गति में इनका मान हमेशा अलग अलग होगा। ठीक है सर, तो क्योंकि बदल रहा है, अगर ये तेज दौड़ने लगेगी, तेज दौड़ने लगेगी, अगर इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से त्वरण आएगा, और उस त्वरण का नाम होता है स्पर्श रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण, जिसको मैं AT से बोलूंगा। यानी कि यही त्वरण जिम्मेदार है इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे ही ग्राइंडर घूमा तो इसमें से आर्क निकल रही है जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी को दर्शा रही है। यही त्वरण जिम्मेदार है इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, और इसका सूत्र होता है dB/dt। यानी कि जो चाल है उसका डिफरेंशिएट कर दो समय के सापेक्ष में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो अब फ्रेम में कितने एक्सेलरेशन आ गए, 2, एक तो आ गया AC, एक आ गया AT। अभी हम इससे पहले अल्फा और पढ़ चुके हैं। अल्फा कुछ नया नहीं है, अल्फा होता है कोणीय त्वरण, जो कि किसके बारे में बता रहा है कि भाई ये कितने कोणीय वेग से, मतलब
कोणीय त्वरण का मतलब क्या है? कोणीय वेग इसका समय के सापेक्ष में कैसे बढ़ रहा है, यही तो है। अच्छा सर, यानी कि एटी यहां पे हो गया, एसी ये हो गया। अब एक और प्रश्न पूछ सकता है आपसे, अभी जैसे ही मैं प्रश्न कराऊंगा खल्लास कर देना आप कि सर एसी हमेशा लगेगा, एटी इधर लगेगा। अब इन दोनों के बीच का जो होगा वो कहीं ना कहीं ए नेट होगा, तो कभी कभी आपसे ए नेट नेट त्वरण भी पूछेगा, जो कि एसी और एटी की वजह से आएगा। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं? तो इन दोनों का सदिशीय योग करेंगे तो यहां पे आएगा एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर, तो ये तो हो गया ए नेट। सेंट्रीपिटल का सूत्र क्या पढ़ा था? बी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। मेरे साथ बोलो, बी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अच्छा सर, एसी के बाद एटी पढ़ा, वो क्या पढ़ा? डी, चाल ले लो यहाँ पे जो भी आएगी अपॉन डी टी कर दो, तो यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैसे आएगा? क्वेश्चन कराऊंगा और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं समझा के रहूंगा। हाँ, तो यहां पे देखो टेंजेंशियल, ओके ओके ओके। अब देखो होता क्या है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो तो सीधे सीधे चलोगे, रेखीय चाल चलोगे या रेखीय गति करोगे। अगर आप घूम रहे हो तो इसका मतलब राउंड लगा रहे हो। तो देखो, आप चलो या फिर घूमो, एक सूत्र होता है बी इक्वल टू ओमेगा आर। बी मतलब चलने वाला वेग और ओमेगा मतलब घूमने वाला वेग। तो बी और ओमेगा आर का ये संबंध है जो कि आपका चलना और घूमना गोल गोल दोनों को कनेक्ट कर रहा है। एक होता है सेम इसी तरीके का संबंध ए टी इक्वल टू अल्फा आर। ये वाला जो संबंध है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण, और अल्फा बोले तो रेखीय कोणीय त्वरण, इनका संबंध बताता है। यानी कि अगर आप एटी निकालना सीख गए, ठीक है, वृत्तीय गति में, तो अल्फा आप आराम से निकाल लोगे। ओके 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 सर, झिंगा लाला करते हैं, झिंगा लाला करते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसका झिंगा लाला ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बिना लेट किए। डेरिवेशन नहीं देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे जब हम पूरी वीडियो पढ़ेंगे जोश के साथ। अभी हम एक सर्कुलर मोशन का एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, चमकेगा चमकेगा चमकेगा। देखना, एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति गति कर रहा है, ठीक है, बढ़िया तरीके से घूम रहा है। उसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकंड और इसकी रेडियस दे रखी है आपको 2 मीटर, है ना। अब मेरा पहला प्रश्न है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ, दूसरा प्रश्न है इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ। तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? सर यार देखो, वेग तो समान है, इसमें कांस्टेंट है, नियत है, तो यहाँ पे तुम क्या लगा दो? सूत्र लगा दो, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। बी का सूत्र क्या आएगा? 5 स्क्वायर, आर कितना आएगा? 2, 25/2 आ गया। वेरी नाइस सर। तो केवल यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या करते हो आप? डी चाल बटे डी टी, ये करोगे कि नहीं? अब चाल देखो कितनी है, 5 है, चाल नियत है, यहाँ चाल का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि अवकलन करेंगे, तो साला किसी नियत वस्तु का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उत्तर क्या आता है? 0 आता है कि नहीं आता? तो यहाँ टेंजेंशियल क्या घंटा होगा? नहीं होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये कौन सा है? एक समान सर्कुलर मोशन, एक समान सर्कुलर मोशन। क्या हलवा क्वेश्चन था। अच्छा, अगर आपको बी दे रखी है, आर दे रखी है, मैं तुमसे पूछूं तीसरे प्रश्न में, चलो ओमेगा बताओ, चलो ओमेगा बताओ, तो आप लाइट की स्पीड से खटैक बता दोगे सर बी इक्वल टू ओमेगा आर। अभी आपने एक सूत्र पढ़ाया जिसमें बी का मान हमें पता है 5, ओमेगा का हमें नहीं पता, आर हमें पता है 2, तो यहां से जो ओमेगा आया वो आया 5/2 रेडियन पर सेकंड। खटैक समझ में आ गया? खटैक समझ में आया? अच्छा, आगे चलो, अब करते हैं थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, ये एक सर्कल है, इस वृत्त में कोई मनुष्य गति कर रहा है, लेकिन अब आपको ओमेगा दे रखा है यहाँ पे 2t², यानी कि समय के सापेक्ष में ओमेगा बढ़ रहा है। देखो, टी की वैल्यू 1 रखो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। टी की वैल्यू 2 रखो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगी, यानी कि 1 सेकंड बाद ओमेगा 8 हो गया। 3 रखोगे तो तीसरे सेकंड में देखो 3 का 9 दूनी 18 हो गया। ओमेगा हर सेकंड में बढ़ रहा है, तो यानी कि ये वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति नहीं है, असमान वृत्तीय गति है। तो इसमें प्यारे बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालोगे, है ना, और मैं पूछूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ, फिर मैं पूछूंगा इसमें नेट एक्सेलरेशन बताओ, फिर मैं यहाँ पे अल्फा भी पूछ सकता हूं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो, इसकी रेडियस दे रखी है, मान लो मैंने 2 मीटर, ओमेगा दे रखा है। अब मैं ये सारी चीजें पूछ रहा हूं, सारी चीजें एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछूंगा। मैं पूछ रहा हूं कि
समय t इक्वल टू 1 सेकेंड पर बताना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पूछूंगा। समय t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये सब बताना है आपको। क्या बताना है? ये सब बताना है। ठीक है, चलो 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 मजे से सॉल्व करो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अच्छा सर दिखा दो, आज जलवा दिखा दो आप। हमने कहा कि देखो सर, पहला प्रश्न है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि होता है डी चाल बटे डी टी। ठीक है, केवल टेंजेंशियल डी टी। एटी चाल कितना दे रखा है? क्या आपको यहां चाल डायरेक्ट दे रखी है? नहीं, आपको यहां रेखीय चाल नहीं दे रखी। कौन सी दे रखी है? ओमेगा। तो क्या आपको यहां पे पहले चाल निकालनी पड़ेगी। कैसे? आप जानते हो कि b इक्वल टू होता है ओमेगा आर। b ओमेगा कितना है? 2t स्क्वायर। आर कितना है? 2। b कितना आया? 4t स्क्वायर। वेरी नाइस। चाल आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पे चाल पेल दो। जैसे ही तुमने चाल को यहां पेला, फिर नीचे से dt किया, इसको तोड़ा मतलब इसका अवकलन किया, तो 2 कुद्दी मार के नीचे आ जाएगा, 4 2 8t हो जाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया यहाँ 8t। लेकिन मैं किसी समय पर पूछ रहा हूं, तो समय कितना है? 1 सेकंड। तो t की जगह जब आप 1 रखोगे तो 8 × 1 और यहां पे आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी नाइस, पहला प्रश्न हल हुआ। दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 2 सूत्र बताए थे। ओमेगा स्क्वायर आर लिखो, यहां बी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो, लेकिन हमें ओमेगा पता है तो ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा की जगह आएगा 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी है इसकी? 2 मीटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा 2 2 जा 4 t की पावर 4 मल्टीप्लाई 2। t की वैल्यू कितनी रखनी है? 1 सेकंड पर। तो 1 सेकंड पर देखना है हमें, तो सेंट्रीपिटल 1 रखोगे 4 दूनी 8 आएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी नाइस, ये भी 8 आया, ये भी साला 8 आया। अच्छा, तीसरा क्या पूछा है मैंने? तीसरा पूछा नेट एक्सेलरेशन। तो देख, किसी मान ले 1 सेकंड पे ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, 1 सेकंड पे साला पार्टिकल यहां पहुंच गया, मान लेता हूं। तो सेंटर की तरफ जो लगेगा वो तो हो जाएगा AC, और इधर जो लगेगा वो हो जाएगा AT। अब भी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और हमेशा दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ए नेट अगर निकालना है, तीसरा अगर आपको ए नेट निकालना है, तो आपको क्या करना है? दोनों का वेक्टर सम निकालना है, सदिश सम। तो यहां आएगा AC का स्क्वायर, यहां आएगा AT का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है? 8। AT का स्क्वायर कितना है? 8। जल्दी लिख दो, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? सही है। जल्दी फोकस 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 फोकस, नहीं ब्रेक होना चाहिए। ए नेट कितना है? 8 8 16 64। तो इसमें अगर इसको सॉल्व करोगे तो 8√2 मीटर पर सेकंड आएगा ये। तो तीसरा हल हुआ। अच्छा, चौथा प्रश्न पूछ सकता है। चौथा प्रश्न यहां निकालूंगा, कुन्ने में निकालूंगा। चौथा देखो कैसे पूछेगा। बोल रहा है अल्फा बताओ। साला हम अल्फा बता देंगे, हमें 80 पता चल गया, तो अल्फा निकालने में कौन सा जोर आ रहा है? अभी मास्टर ने पढ़ाया था 80 इक्वल टू अल्फा आर। चलने वाली और घूमने वाले को ब्रिज कनेक्शन बोलते हैं ना, जिसको जो कनेक्ट करते हैं। 80 इक्वल टू अल्फा आर, बी इक्वल टू ओमेगा आर, ये बहुत काम आते हैं। तो 80 कितना है? 8। अल्फा नहीं पता, रेडियस कितना है? 2, काट दो। अल्फा कितना है? 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा क्योंकि ये घूर्णन गति, या फिर ये कह लो ये कोणीय त्वरण है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, और बाद बाकी के सब चलने वाले त्वरण है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा साला, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्यों है सर्कल में? देखो आप, हर एक बिंदु पर कहां गया? हर एक बिंदु पर वेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? क्यों बदल रहा है? क्योंकि वेग की दिशा बदल रही है। दिशा बदलने की वजह से वेग बदलता है, और वेग कब बदलता है? जब त्वरण होता है। और इस वेग की दिशा बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल है यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर कहीं है तो इसका मतलब वेग बदलेगा। अगर एक समान वृत्तीय गति है तो वेग 2 तरीके से बदल सकता है, या तो उसका परिमाण बदले, वैल्यू बदले, या उसकी दिशा बदले। पर साला यहां देखो, परिमाण तो बदल नहीं रहा, यहां परिमाण तो समान है पर दिशा तो बदल रही है। इसीलिए तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यही तो इसकी दिशा बदल रहा है। दिशा बदलो, दिशा, पढ़ने की दिशा। अब इस दिशा की बात हुई है तो वेलोसिटी की दिशा कैसे पता चलेगी? फील करा दूं एक एक्सपेरिमेंट से। चलो ये घूमने वाली जो वेलोसिटी है, चलो एक सर्कुलर मोशन पे फील करके देखते हैं। ओके,
चलो मुझे पता है कि एक क्वेश्चन थोड़ा हल्का पड़ जाता है, फील कर लिया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगले प्रश्न पर ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि b इक्वल टू दे रखा है आपको 2t², एक सर्कल की रेडियस दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं समय t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, समय t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये चीज जानना चाहता हूं मैं। पहला AC, दूसरा AT, तीसरा अल्फा, ठीक है, चौथा A नेट, पांचवा एक कोण थीटा जानना चाहता हूं मैं। थीटा बना देता हूं क्या है, अभी पूछना चाह रहा हूं मैं सारी चीजें। पहले बताओ, आपको बेग पता है, आर पता है। अगर कोई झंडू इस सर्कल में चक्कर काट रहा है तो इसका मतलब इसका बेग क्या है, v इक्वल टू 2t²। क्या समय के उसमें दे रखा है पदों में बेग, तो t की वैल्यू 1 रखो तो बेग बदलेगा, दूसरे सेकंड पे और बदल जाएगा, तीसरे पे और, चौथे पे और। इसका मतलब ये एक समान नहीं, असमान वृत्तीय गति है। कौन सी? असमान वृत्तीय गति है। तो असमान वृत्तीय गति की जब बात होगी ना प्यारे बच्चे, जब बात होगी, ध्यान से सुनना, बेग, तो सेंट्रीपिटल निकालो। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, b²/r। यहां पे ये क्यों लगाया, क्योंकि b पता है डायरेक्ट, तो 2t² का होल स्क्वायर बाई रेडियस। रेडियस कितना है, 2, तो 2 दूनी 4, t की पावर 4/2, मार दो कितना आया, 2। t की वैल्यू कितनी रखूं, 1, तो ये आएगा तुम्हारा 2 रेडियन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल की बात करो, पहला हल हुआ, दूसरा हल करते हैं। टेंजेंशियल के लिए क्या करेंगे हम, जल्दी से देखो, ओमेगा स्क्वायर, नहीं, डी, यहां पे चाल का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि अवकलन करते हैं, और चाल क्या है, डी 2t²/dt। 2 को खुदा के यहाँ ले आओ, 4t हो जाएगा, और t की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी नाइस, घटिया यार, आराम से करो। तीसरा करते हैं, चलो लाइट की स्पीड से लालटेन पकड़ के। तो अल्फा पूछ रहा है, तो आप AT इक्वल टू अल्फा आर जानते हो कि नहीं। AT कितना है, 4, अल्फा आर कितना दे रखा है प्यारे, कहां गया, 2, तो यहाँ 2, अल्फा कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर यहाँ पे ये एक ही समय पर पूछ रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो उसी पर आएगा ये सब। ये मत सोचना कि पूरे सर्कल में ऐसा ही रहेगा, हर समय ऐसा रहेगा, ना 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 ना। 1 सेकेंड पर, मान ले 1 सेकेंड पर पार्टिकल यहाँ आ गया, तो ये यहाँ की स्थिति है कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा रहेगा, है ना, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल ऐसा रहेगा। अब नेट पूछेगा तो इन दोनों के बीच में फिर से 90 डिग्री का एंगल, तो तीसरा हो गया। चौथा देखो, चौथा ए नेट इक्वल टू रूट के अंदर AT² प्लस AC²। जल्दी लाइट की स्पीड से, ए नेट इक्वल टू रूट, AT की वैल्यू कितनी थी, कहां गया, 4 स्क्वायर, फटाफट लिखो, प्लस AC की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, तो ये आया ए नेट, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, रूट के अंदर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया ए नेट। अब ए नेट की दिशा पूछेगा, ये थीटा जो पूछना चाहता है वो क्या पूछना चाहता है कि जो ए नेट आया, मान ली ए नेट आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही आएगा ना कहीं ए नेट। अब यहां से सेंट्रीपिटल से ये कोण बताओ कितना बना रहा है, थीटा। तो साला बता देंगे ना, क्या फर्क पड़ता है अपन पे। देखो कैसे बताएंगे, चौथा पांचवा देखो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, ऐसे लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, देखो ये अगर थीटा है तो थीटा जहां से बनता है प्यारे बच्चों, वो तो होता है बेस। क्या होता है, बेस। क्या होता है, आधार। ये आधार है। अब देखो यहां से थीटा बन रहा है तो ये तो आधार हो गया। अब यहां पे देख, इसके सामने ये बना लेते हैं, इसके सामने ये बना लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, थीटा के सामने वाला होता है लंब। अगर ये लंब है तो इसके सामने ये भी तो यही है, दोनों बराबर है, तो ये भी तो लंब होगा। तो AT लंब हो गया, AC आधार हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा के सामने वाला हो गया लंब, तो AT हो गया यहाँ लंब, और आधार क्या हो गया, AC। सही है कि नहीं है, मजा आ गया कि नहीं आ गया, वेरी नाइस। तो AT की वैल्यू यहाँ पेल दो, AC की वैल्यू यहाँ पेल दो, tan थीटा आ जाएगा। निकाल के दिखाऊं क्या, यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूं साइड में। तो tan थीटा बराबर AT की वैल्यू कितनी थी, कहां गया, कहां गया, ये दिख जाओ, 80 ये रहा 4, AC की 2, तो tan थीटा कितना आया यहाँ 2। थीटा को क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 2। वेरी नाइस, मजेदार, एकदम झकास सर।
यानी कि ये 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं, हम इनको लुढ़का देंगे, निपटा देंगे। एक बात और सुनो, 5 सितंबर आने वाली है, अभी 5 सितंबर 2024 से मैं ऐसा सोचता हूं, अगर आपने फुल सपोर्ट किया तो मैं यूट्यूब पर एक बैच लेके आ रहा हूं जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, बस आपकी दक्षिणा यह है कि मुझे देखना है और अपने स्टूडेंट्स को बताना है कि यार एक ऐसा आदमी आ गया है जो हिंदी माध्यम को इंग्लिश माध्यम से कमजोर नहीं समझता, जो कोटा में पढ़ा चुका है, जिसने एक मोस्ट रेपुटेड कोचिंग में पढ़ाया है कोटा की में, और फिजिक्स के एक महान और बड़े टीचर के साथ भी काम किया है। तो कोटा के एक ऐसे टीचर जो आपको एक्सपेरिमेंट के साथ फ्लेवर में पढ़ा रहा है, ये बात आपको अपने दोस्तों को बतानी पड़ेगी। और इसी चैनल पर ये सारा कोर्स आएगा, सन्नी यादव सर हिंदी। मैं तो अपनी तरफ से पूर्ण मेहनत करूंगा, बस आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी बता दें कि एक आदमी ऐसा काम कर रहा है हमारे लिए, हमें भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। 5 सितंबर को आप लोग ये बताओगे कि मैं ये कोर्स कैसे लेके आऊंगा, ठीक है? आप लोगों का बहुमत और मेरी मेहनत जबरदस्त तरीके से हिंदी मीडियम में तहलका मचाएगी। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।